जोर और मौत की डोर के बीच कश्मकश खूब चली होगी। उमड़ा होगा सीने में बेपनाह दर्द, टपकी होंगी बोलती आंखों से कुछ गम की बूंदें, मुट्ठी में कसी रेत की मुआफिक फिसल रही होगी जिंदगी, और वो आंखें जिन्होंने करोड़ों चाहने वालों को मुरीद बना दिया, उसने मूंद ली होंगी। सिल्वर स्क्रीन पर सितारों की भीड़ के बीच किसी ध्रुव तारे की तरह चमकदार थे इरफान। अंदाज, सलीका, तरीका, डायलॉग, टाइमिंग, पॉजेस और सम्मोहित कर देने वाली आंखों का जादू बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना कोई सानी नहीं रखता था। कितनी फिल्में, कितने किरदार और हर किरदार में मास्टरी। हासिल फिल्म याद होगी आपको। रणविजय सिंह गौरी शंकर पांडे की धाक खत्म कर यूनिवर्सिटी का लीडर बनना चाहता है। इरफान के करियर में मील का पत्थर साबित हुई हासिल। 1985 से सीरियलों और सलाम बॉम्बे में डेब्यू के बाद ये वो फिल्म थी जिसने इरफान को अवार्ड और नई पहचान दोनों दी। वरना बारात लेके तो हम आ रहे हैं और मुहूर्त के टाइम पे ही आएंगे और किसी ना किसी को लेके जाएंगे, बता रहे। हासिल के लिए बेस्ट नेगेटिव रोल इस साल इरफान की झोली में गया। इसी साल यानी 2003 में ही विशाल भारद्वाज सरी के डायरेक्टर ने इरफान को मकबूल फिल्म के लिए साइन किया। बेमिसाल एक्टर्स की पूरी कायनात इरफान के सामने थी। पहुंचते पहुंचते रास्ते भर बुदबुदाता रहा, हवेली पे चल, हवेली पे चल। ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर किरदार था डॉन का दाहिना हाथ और उनकी बेगम के माशूक का। इरफान के ठहराव भरे अंदाज ने माहिर कलाकारों के बीच अनूठी छाप छोड़ी। करियर के सालों लंबे संघर्ष के बाद इरफान अब वहां थे जहां उनके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सीखे एक्टिंग के हर हर्फ को पर्दे पर बयान करने का मौका मिल गया। इरफान के अभिनय का असली दौर यहीं से शुरू होता है। इंस्पेक्टर का किरदार निभाते नजर आए। खामोशी की अपनी जबान होती है। इरफान के भीतर का एक्टर पर्दे पर छा गया। 2 साल बाद इरफान नए अवतार में दिखे, कोंकणा सेन शर्मा के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए। फिल्म थी लाइफ इन मेट्रो। मोंटी का किरदार, एक ऐसा शख्स जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कमाल की केमिस्ट्री दिखी, अभिनय की बारीकियों की इतनी बेहतरीन समझ। इरफान एक मेथड एक्टर थे पर बॉलीवुड में जम गए। हेलो हेलो। Oh hi. Have you come to meet me? Oh. लाइफ इन मेट्रो के लिए इरफान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। एंड उसका अपना खुद का फिगर भी अच्छा है, यू नो। मम्मा बोल रही थी सारी से बिपाशा टाइप लगती है। बिपाशा की मैंने पिक्चर देखी नहीं, तो आज सारी वीसीडी लेके आऊंगा, उसकी देखूंगा बिपाशा। एक तरफ इरफान ने बॉलीवुड में अपना बिल्कुल जुदा मकाम बनाया, तो वहीं हॉलीवुड में इरफान के जर्नी की शुरुआत हुई। असल में इरफान ने जितनी पहचान हिंदी सिनेमा में बनाई है, उससे ज्यादा इज्जत उन्होंने हॉलीवुड में कमाई है। 2007 में ही उनकी फिल्म आई द नेम से। Every day since then has been a gift. सिलसिला जारी रहा। A Mighty Heart, American, just that. Yeah. You think you are a good Muslim? द दार्जिलिंग लिमिटेड, और फिर 2008 में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में स्लम डॉग मिलियनेयर। How many times have I told you should must? और फिर 2012 में आई लाइफ ऑफ पाई। ताइवान के निर्देशक आंग ली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इरफान एक लेखक को अपनी जीवनी सुनाते नजर आते हैं। बेमिसाल अदाकारी के लिए इरफान को 2011 में भारत सरकार ने चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। इरफान ने हर किरदार को बखूबी जिया। क्या बे? हाँ। हैं? किरदार में उतरकर दर्शकों की सांसों में समा जाना। इरफान की एक्टिंग फैक्ट्री लबालब भरी थी। यहाँ प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं थी। 2013 में डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने इरफान खान को पान सिंह तोमर के लिए साइन किया। उससे मांग। धूलिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इरफान के जूनियर थे। फिल्म चंबल के कुख्यात डाकू और स्पोर्ट्समैन पान सिंह तोमर पर थी। फौजी, पुलिस का कुत्ता,
ज्यादा टिपिन नहीं। इरफान जैसे एक्टर विद पॉजेस के लिए ये रोल बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वो भूमिका ही क्या जो इरफान न जिए। पर्दे पर हाथ में दुनाली लिए इरफान दिखे और चमत्कार हो गया। फिल्म पर दर्शकों का प्यार उमड़ पड़ा। फिल्म जानदार, शानदार और जबरदस्त रही। बड़ा वाला तिच्छो परिवार है तुम्हारा। 75 तो बिस्के और 75 तुम आए। पान सिंह तोमर के लिए इरफान खान को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ। दो ही चीज बचा सका थे हमको, एक दूजों को हाथ और अपने शरीर को साथ। मैं इंद्रजीत सिंह। 2013 में ही तिग्मांशु धूलिया के डायरेक्शन में इरफान खान फिर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। फिल्म थी साहब, बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स। इरफान ने इस फिल्म में उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान इंद्रजीत सिंह का किरदार निभाया। इरफान खुद भी नवाबों के खानदान से आते थे। टोंक में खानदानी हवेली थी, लेकिन इरफान के पिता जागीरदार खान टोंक छोड़कर जयपुर में बस गए। वहीं टायर का कारोबार करते थे, मगर इरफान को न शिकार का शौक था न घुड़सवारी का। अभिनय की घुट्टी नौजवानी की पहली दहलीज पर ही नसों में समा गई और पहुंच गए जयपुर के रविंद्र मंच पर नाटक में पाठ के शौक के साथ। 2013 में इरफान की फिल्म आई लंच बॉक्स रिलीज ही हुई थी। एक अवार्ड फंक्शन में शाहरुख खान और इरफान खान के बीच क्या हुआ ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। असल में इरफान की फिल्में कमाई कम करती थीं, तारीफ ज्यादा पाती थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। जब तक हिंदी मीडियम नहीं रिलीज हुई तब तक यही फिल्म उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। अब कुछ नहीं हो सकता, आपको गरीब थोड़ी बन जाएंगे। मेघना गुलजार की 2015 में आई तलवार भी इरफान के करियर की ऐसी ही फिल्म थी। शादी करनी है तो तुम्हारे 90 साल इसी साल अमिताभ बच्चन और दीपिका के साथ इरफान नजर आए फिल्म पीकू में। 2016 में आई मदारी को इरफान ने खुद प्रोड्यूस किया। अपने बेटे की मौत पर निर्मल अपना आपा खो देता है। सिस्टम को सबक सिखाने के लिए वो गृहमंत्री के बेटे का अपहरण करता है। अपनी घर गृहस्थी आटे दाल में उलझा हुआ। कसी हुई स्क्रिप्ट और इरफान की अदाकारी ने फिल्म में जान डाल दी। लेकिन तुम मेरी दुनिया मुझसे छीनोगे, मैं तुम्हारी दुनिया में घुस जाऊंगा। लेकिन 2017 में आई हिंदी मीडियम इरफान के करियर की कमर्शियली सबसे सफल फिल्म रही। आज से मिट्टू मिट्टू कहना बंद करो प्लीज। मिट्टू ना बुलाऊं, क्या बुलाऊंगी? तुम मुझे बुलाना, क्या बुलाओगे मुझे? अन्नी, प्रिंसिपल मैडम, डियर स्टूडेंट। और फिर जीवन की संध्या बेला में इरफान ने आखिरी बार बड़े पर्दे पर अंग्रेजी मीडियम नाम की फिल्म की। A silent actor with deep and expressive eyes, pauses और टाइमिंग का बेजोड़ मास्टर, मेथड एक्टर, an actor par excellence। इरफान बहुत याद आएंगे। अपने करोड़ों फैंस को रुला गए इरफान। मैंने दिल से कहा। यकीन नहीं होता रियल लाइफ से रियल लाइफ तक फाइट करने वाले इरफान यूं अचानक अलविदा